जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ICS क्लासेस पर। आपको 39 सेट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के। अब ये 40 नंबर का ये सेट है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है। आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं। अपना जो पहला सेक्शन आएगा वह अपना GK GS का होगा, और उसके बाद में हिंदी का सेक्शंस आएगा। आप लोग दोनों सेक्शंस को लगाना ना भूलें, और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने सही प्रश्नों का सही जवाब दिया है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? तब वह कौन सा था? आपको इसका जवाब अच्छे से आता होगा। वह कौन सा था? कमेंट कर दें आप लोग यदि आपको जवाब आ रहा। वह था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट था। यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन वो लिए गए हैं जो 2024 में SSC GD के पेपर में आए थे। उन्हीं प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। करंट के लिए सेपरेट अलग से क्लास लेके आएंगे, जो कि उसी क्लास से आपके SSC GD में सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये प्रश्न कराने के बाद में हमें इतना आइडिया हो गया है कि किस तरह के प्रश्न करंट अफेयर्स के आएंगे। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बौद्ध गया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो वह काहे का पेड़ था? आपको पेड़ का बताना है। वह काहे का पेड़ था? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। वह पेड़ था साल का। किसका पेड़ था? साल का पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रियावल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? यह कौन सा नियम में बताया गया है? पहले, चौथे, दूसरे, तीसरे? तो कौन से नियम में बताया गया है? आपको यदि जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें। तब कौन से में ये बताया गया है? ये बताया गया तीसरे नियम में। क्या चीज़? न्यूटन का तीसरे नियम में यह बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायिका थी और भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? वो कौन थे पहले कलाकार? बताएं आप लोग यदि जवाब आ रहा है। तब वे कौन थे? वो थे MS सुब्बू लक्ष्मी। यह एक ऐसा प्रश्न है कि MS सुब्बू लक्ष्मी ऐसा प्रश्न है कि ये सभी शिफ्टों में ये पूछा गया है। कुछ ही शिफ्टें हैं जिनमें ये नहीं पूछा गया था 2024 में, वरना सभी शिफ्टों में आपको ये प्रश्न देखने को मिला होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय शिक्षा का परसेंटेज कितना था? तब कितना परसेंटेज था जब आज़ाद हुआ था? तब परसेंटेज था 12% शिक्षा थी भारत में। कितनी? तभी तो अंग्रेज लोगों ने खूब अच्छी तरह से शासन किया था। कितनी थी? 12% थी। इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। क्योंकि आपका चैनल सब्सक्राइब करने में और क्लास को लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बता रहे हैं आप लोग सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा 1946 में। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हर वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव डैश में स्थित नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है। तब यह कौन से राज्य में मनाया जाता है? कितना घुमा के ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख रहे होंगे, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है, और एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को कितना घुमा दिया गया है, कितना घुमाया है इस प्रश्न को। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। एक करंट अफेयर से क्वेश्चन, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तब वे कौन है?
वो कौन है? वो है नर्तकी नटराज। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता दें इसका सही जवाब क्या होगा। जो 163 जो आर्टिकल है इसका संबंध है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। क्या चीज़? मंत्रिपरिषद के लिए। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? एक ट्रॉफी होती है, विंबलडन ट्रॉफी होती है जो कि खेल में दी जाती है। कौन सा खेल होता है? क्या हॉकी में, लॉन टेनिस में, क्रिकेट में, पोलो में? तब ये किस में दी जाती है? ये दी जाती है लॉन टेनिस में दिया जाता है। ये पुरस्कार कौन सा? विंबलडन ट्रॉफी दी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वह किस सन में लागू की गई थी? ये पूछा गया इसमें। तब ये किस सन में लागू की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कब की गई थी? बताया आप लोग। छठी पंचवर्षीय योजना जो, सॉरी साथियों, छठी पंचवर्षीय योजना नहीं है, भारत की छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2013 में। जो छठी आर्थिक जनगणना थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2013 में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस में एक सर्व जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी के सर्विस क्षेत्र में गिरता है, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा आपका लेट कहलाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है होली का बसंत त्योहार डैश राज्य में मैतेई जनजाति का याओशांग के रूप में मनाया जाता है जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? राज्य का नाम पूछ लिया गया है। ये मनाया जाता है मणिपुर राज्य में, ये त्यौहार मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है? तब कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा राजकोषीय घाटा, जो कि यह दर्शाता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। भारत में अपेडा का संबंध किससे है? इसका संबंध बताना है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है किससे? कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से। किसका? अपेडा का संबंध जो है किससे? वह कृषि से संबंध है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राज्य का नाम पूछा गया है जो कि घूमर जो नृत्य होता है ये किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य के लोग इसे करते हैं? तब किस राज्य के लोग करते हैं? इसे करते हैं राजस्थान के लोग करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनका आपको जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडारण था। यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। पहला वाला कथन आपका ठीक है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। सेकंड भी ठीक है। तब आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? ए और बी दोनों ठीक हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आप लोग पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। अंत में आपको कमेंट करके बताना आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। इस तरह से अपने 20 प्रश्न जी के जीएस की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब आप लोग देखेंगे हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। अब आपको हिंदी का सेक्शन आ चुका है। हिंदी के भी 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। और आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। और क्लास अच्छी लग रही है और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है हिंदी से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आपको पर्यायवाची बताना किसका? घृणा का पर्यायवाची बताना है। घृणा का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग। घृणा का पर्यायवाची होगा जुगुप्सा। क्या होगा? जुगुप्सा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना है इसमें मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तौबा करना, क्या चीज़? तौबा करना। तब इसका अर्थ क्या होगा? तौबा करने का क्या हो जाएगा? भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना।
अर्थात मैंने तो उस काम से तौबा कर ली है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द पूछा गया, बहुत का पर्यायवाची क्या होगा? बताएं आप लोग, बहुत का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत का पर्यायवाची क्या होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें। तो बहुत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बहुत का पर्यायवाची हो जाएगा अति। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपको तद्भव बताना है, तद्भव वाला बताना है। श्यामल का आपको बताना तद्भव, तब इसका क्या हो जाएगा? तद्भव। इसका तद्भव क्या होगा? तब इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कमेंट करें आप लोग। इसका तद्भव होगा श्यामला हो जाएगा। श्यामल का क्या हो जाएगा? श्यामला। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्म अवकाश, तब इसका क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा शीतो अवकाश, शीतो अवकाश। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना सार्थक शब्द बताना किसका? जिस पर आक्रमण किया गया हो। यदि किसी पर आक्रमण किया गया हो तब उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे आप लोग? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आक्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे? आक्रांत कहेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो सही शब्द वाला विकल्प हो। श्रम के उपरांत थकान होना है, थकान डैश होना है, तब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा स्वाभाविक है। क्या चीज़? थकान होना स्वाभाविक है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, इसमें अशुद्ध वर्तनी बतानी है। कौन से वाले में अशुद्ध वर्तनी है? तब किसमें अशुद्ध वर्तनी है? हमारे लिए सब्र पृथ मंच हमारे माता पिता आते हैं, जो कि एक गलत तरह से लिखा गया है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया मुहावरे का अर्थ पूछा गया है किसका? नाम कमाना। नाम कमाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा यश प्राप्त करना। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब कोई त्रुटि है उस त्रुटि को आपको चूज करना है, बताना कौन से वाले में पार्ट में त्रुटि है। पहले में, दूसरे में, तीसरे में, फोर्थ वाले में, तो कौन से वाले में त्रुटि होगी? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें। तब आपका सही जवाब होगा वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अब आपको बताना तत्सम शब्द बताना किसका? पत्ते का तत्सम बताना है। पत्ते का तत्सम क्या होगा? पत्ते का तत्सम क्या होगा? पत्ते का तत्सम होगा पत्र हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपनों स्वेच्छा से, इसका आपको बताना है किस तरह से इसका सही जवाब होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। कब बच्चा बन जाता है इंसान? आप लोग बताएं कब बच्चा बन जाता है इंसान? ऐसा कौन सा समय होता है जब जो इंसान जो कि बच्चा बन जाता है? तब वह कौन सा समय होगा? बुढ़ापा एक ऐसा समय होता है पर व्यक्ति का जो कि ये सभी को आता है, सभी पे आता है, जो कि वह बच्चा बन जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया तद्भव पूछा गया है। जीवा का तद्भव बताना है। जीवा का तद्भव क्या होगा? जीव होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपको बताना आगामी का क्या बताना है? विलोम शब्द बताना किसका? आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? तब इसका विलोम शब्द क्या होगा? आगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका विगत। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि रिक्त स्थान के फॉर्मेट में होगा। निसंदेह भारत के लोग विराट डैश वाले हैं। तब पहले के स्थान पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका आ जाएगा हृदय वाले हैं। यहाँ आपका आ जाएगा हृदय आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रिक्त 2 के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? वे सबको अपना लेते हैं डैश संस्कृतियों की। तब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा विभिन्न। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सेकंड के स्थान पर आपका आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि थर्ड के स्थान पर आपका क्या आएगा? ये थर्ड देख रहे हैं आप। संस्कृतियों के पश्चात भी
सब आप में डैश सहयोग। तब यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा परस्पर सहयोग। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर एक दूसरे के पक्ष में कर रहते हैं। क्या रहते हैं एक दूसरे के पक्ष में, या क्या रहेंगे एक दूसरे के पक्ष में, ये रहेंगे मिलजुल कर रहते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फिफ्थ के स्थान पर, अब आपको बताना फिफ्थ के स्थान पर क्या आएगा। यह हमारी भारतीय संस्कृति की डैश है। क्या चीज़ है, महानता है। पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से अपने 20 प्रश्न जीके जीएस और 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।